हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट विजर्स बाय स्नेहल महाकाड़कर। आज से हम डेली वन स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। ऐसे हमारे पास 200 स्टॉक्स है, तो हम लोग डेली वन वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे एबीबी इंडिया लिमिटेड, ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को हमें एनालाइज करना है। ठीक है, ऐसे ही हम डेली वन स्टॉक एनालिसिस करेंगे। कल एसीसी लिमिटेड के करेंगे। ओके, तो ये जो स्टॉक्स है ये फंडामेंटली काफी अच्छे हैं। ओके, और इन सभी स्टॉक्स में एफ&ओ ट्रेडिंग भी की जाती है और इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग भी की जाती है। मतलब इन स्टॉक्स में लिक्विडिटी काफी अच्छी है, मोमेंटम काफी अच्छा होता है। तो हम लोग इस स्टॉक की एनालिसिस करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे देखिए धन एप्लीकेशन का ये जो चार्ट है, हम यहाँ पे देखते हैं। देखो एबीबी हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे एबीबी EQ यहाँ पे आ चुका है। और आप ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो सिंबल है एबीबी EQ सीरीज है, तो वही स्टॉक आपको चूज करना है। ठीक है, तो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो वीकली टाइम फ्रेम है। ओके, जो एक कैंडल है ये 1 वीक की कैंडल है। ये जो सभी कैंडल है, वन वन कैंडल डिनोट्स 1 वीक। ओके, तो हम लोग स्टार्टिंग से यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है इसकी जो टेक्निकल एनालिसिस है, आप 2003 सितंबर 1 से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट ये जो डेटा है स्टार्टिंग का, ये हमारे अभी कुछ काम का नहीं है। तो हम पिछले 10 साल 15 साल का डेटा देखेंगे। जैसे अगर आप 2010 में आते हैं, अभी देखो 2025 चल रहा है, तो 2010 से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो 2010 में ये स्टॉक कितने रुपए का था, अगर हम देखेंगे फर्स्ट 4 जन, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 जन 2010। ओके, तो यहाँ से देखो एक, तो हम यहाँ पे अगर एक बॉक्स बनाते हैं तो देखो ये, मतलब इस बॉक्स के अंदर ही ये स्टॉक चल रहा था। मतलब 2010 से 2014, मतलब 4 साल तक एक कंसोलिडेट हुआ था। मतलब हम बोल सकते हैं कि 400 टू, मतलब 1050 रुपीज के बीच में ये स्टॉक चल रहा था। और फिर एक ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे देखो, और फिर 2014 से लेके, अगर आप देख सकते हैं कि 2021 मई मंथ तक ये और एक कंसोलिडेशन हुआ था, काफी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था। तो कंसोलिडेशन हुआ था, लेकिन ये जो स्टॉक है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि 750 से डायरेक्ट 1500, मतलब डबल हो गया था। बट अगर आप देखोगे ना कि पिछले मतलब 4 साल में ये जो स्टॉक है, पिछले 4 साल में ये जो स्टॉक है ये 411% बुलिश गया था, अब गया था। तो ये सब चीजें है ना, ये हमें ऑब्जर्व करनी होती है। आप क्या कर सकते हैं कि आप जो पास्ट परफॉर्मेंस है कोई भी कंपनी का, उसको देख के आपको फ्यूचर फ्यूचर में जो हो सकता है वो आपको एक फोरकास्ट करना पड़ता है। तो उसी को स्टॉक मार्केट में, मतलब इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो हमें फोरकास्ट करना होता है। और जितने भी हम लोग स्टॉक्स देख रहे हैं वो सब देखो फंडामेंटली अच्छे ही है। ओके, तो फंडामेंटल एनालिसिस इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती उसमें। सिर्फ है ना, आपको न्यूज पढ़नी होती है। जैसे अगर हम स्कैनर एक्स में आते हैं, हम लोग एबीबी जो है हमारा स्टॉक हमने यहाँ पे देखा, तो हमने कंपनी न्यूज में अगर आ गए, तो हमें क्या करना होता है कि जो भी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में है, आप उसकी न्यूज पढ़ो।
जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, जो भी मतलब कंपनी से रिलेटेड आते हैं, तो अभी फिलहाल टाटा मोटर्स की न्यूज आई है डीमर्जर की, तो हम लोग एक दो दिन बाद उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे जो न्यूज आते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना होता है, और वो डीमर्जर किस चीज का है वो भी हम देखेंगे, क्या उसमें इम्पैक्ट होगा। तो एक दो दिन के बाद हम वो वीडियो बनाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे देखो डिविडेंड आपको चेक करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखो 2025 शायद यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन 2024 में देखो 44 रुपीज पर शेयर डिविडेंड मिला है। 2023 में देखो 29 रुपीज मिला है। अगर 2025 की बात करेंगे तो देखो 8 अगस्त को 9 रुपीज 77 पैसा पर शेयर डिविडेंड मिला था। उसके पहले 3 मई 2025 को भी मिला था 33 रुपीज 50 पैसा। तो 33 और 9 मतलब ऑलमोस्ट मतलब हम पकड़ सकते हैं कि 43 रुपीज के ऊपर ही मतलब पर शेयर डिविडेंड मिला है अभी तक 2025 में। तो मतलब ऑलमोस्ट 2024 जैसा ही परफॉर्मेंस है डिविडेंड का। तो आप देख सकते हैं कि डिविडेंड भी अच्छा दिया हुआ है। और एबीबी जो देखो अभी ये स्टॉक है ना, ये काफी मतलब बड़ा अमाउंट है, 5000 रुपीज। जो भी बिगिनर्स है वो लोग तो ये स्टॉक नहीं ले सकते, लेकिन हमें क्या है, हमें एनालिसिस सीखनी है। तो अभी देखो ये सपोर्ट के पास आ चुका है ये स्टॉक। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बड़ा सपोर्ट है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है यहाँ पे, वैसे तो देखा जाए तो हमें ऐसी ही एनालिसिस करनी है सभी स्टॉक्स की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ट एनालिसिस करना मतलब जो वीकली बेसिस में आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं, डेली में भी देख सकते हैं। देखो डेली में अगर आप देखोगे तो आपको क्या है, पिछले 1 साल या 6 महीने के बारे में ही मतलब ज्यादातर आपको पता चलेगा। जैसे हम लोग ये देखो, ये चार्ट अगर हम ओपन भी करते हैं तो देखो 2025 का पूरा चार्ट आपको दिख रहा है। तो मतलब आपको मतलब 1 साल के बारे में ज्यादातर एक व्यू मिल जाता है। लेकिन जब आप वीकली टाइम फ्रेम रखते हो तो आपको थोड़ा मतलब अच्छे से दिख जाता है कि आपको देखो यहाँ पे कितनी वीकली जो है ये ग्रीन कैंडल बनी है काफी बड़ी। यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनी है वीकली बेसिस में, मतलब पूरा वीक वो बेरिश था। मतलब एक वीक तक बेरिश था, मंडे टू फ्राइडे हम अगर बात करते हैं तो पूरा वीक बेरिश था स्टॉक। ये पूरा वीक बुलिश था, मतलब कोई तो न्यूज होगी वहां पे, या फिर ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, या फिर मतलब बायर्स आए होंगे या फिर सेलर्स आए होंगे, जो भी है वो आपको क्या है वो आइडेंटिफाई करना है, और उसी तरह से आपको हर स्टॉक को देखना है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास ये लिस्ट है 200 स्टॉक्स की, ये लिस्ट मैं टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। ओके, म्यूचुअल फंड में होल्डिंग जो है वो देखो यहाँ पे निगेटिव हुई है। 1 मंथ चेंज आप देख सकते हैं, 3 मंथ चेंज भी देख सकते हैं, और लास्ट 6 मंथ का ट्रेंड भी देख सकते हो। तो काफी सारे म्यूचुअल फंड ने क्या किया है कि ये स्टॉक्स है ये मतलब सेल आउट किए हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी फॉल हुआ है 9000 से। अगर 5000 जाता है कोई स्टॉक तो आप अगर देख सकते हो तो -48% मतलब बेरिश है। तो कोई भी मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनी होगी वो तो मतलब सेल आउट करेगी, और वो लोग सेल आउट करेंगे तो फिर और फॉल होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिग सपोर्ट है यहाँ से, मतलब ये जो स्टॉक है अब इतना तो फॉल हो चुका है, बट यहाँ से फॉल होने के चांसेस कम होंगे। मतलब यहाँ से यहाँ पे एक बाइंग जोन है, तो काफी लोग यहाँ पे बाय करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो आपको आपकी एनालिसिस करनी है। आपको क्या है कि ये देखो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, ये देखना जरूरी होता है।
एनुअल में जब हम जाते हैं तो देखो 2024, 2023, 22 आप देख सकते हैं रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना परसेंट है, बढ़ता ही जा रहा है, तो अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, देखो कितना प्रॉफिट हुआ है। और अभी टीटीएम चल रहा है, वहां पे भी आप देख सकते हो कि, और नेट प्रॉफिट जो है वो भी मतलब बढ़ता ही जा रहा है। 2020 में फॉल हुआ था तो पता है सबको, क्योंकि वहां पे कोरोना के वजह से फॉल हुआ था, और बाद में देखो आप बढ़ता ही जा रहा है, और ये करंट ईयर है अभी और बढ़ेगा। उस हिसाब से ही हम लोग ये जो कोर्स है ये बना रहे हैं। ओके, आज आपको पता चला कि एबीबी कंपनी की एनालिसिस हमने कैसे की, वैसे ही अभी नेक्स्ट टाइम हम एसीसी लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस ऐसे ही की जाती है। यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई आ गया था, और यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल आई थी, मतलब यहाँ पे जो बायर्स थे उन्होंने स्टॉक सेल किए, और ये वीकली बेसिस की एक बिग रेड कैंडल है, तो ये इंडिकेट करता है कि अभी सेलर्स आने वाले हैं। तो वही हुआ कि फॉल हुआ अब ये स्टॉक। और फिर इसमें क्या करते हैं, जिनके पास ये स्टॉक होता है वो लोग क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर देते हैं, कुछ क्वांटिटी वो होल्ड करते हैं। बट वो लोग क्या करते हैं, फिर हेजिंग करते हैं। जो भी बिग इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करती है, उनको पता होता है अब अगर यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल आई है तो यहाँ से थोड़ा बहुत फॉल होगा, और इतना फॉल हुआ और फिर बाद में रिवर्सल आ गया और फिर से फॉल हो गया, और ये जो कैंडल है ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे काफी बड़ा मतलब फॉल होने वाला है। ये जो वीकली बेसिस की हम लोग बात करते हैं, तो 1 वीक में हम बात करेंगे तो देखो 16% फॉल हुआ था 1 वीक में। तो उसके बाद मतलब एक हेजिंग की जाती है। वो लोग, जो भी लोग देखो अभी ऑप्शंस ट्रेडर है, बायर है, वो लोग ऑप्शंस बाय करते हैं, तो वो लोग क्या, ये लोग क्या करते हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस उसी में हेजिंग करते हैं, और अपना जो लॉस होने वाला है स्टॉक में उसको रिकवर कर लेते हैं। तो ये काफी अच्छी एक स्ट्रेटेजी उनकी होती है। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज हमने एबीबी इंडिया लिमिटेड इस स्टॉक की एनालिसिस की है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होंगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखो ऐसी ही एनालिसिस हम लोग हर स्टॉक की करेंगे। हर स्टॉक में हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, अलग अलग टाइप का हमको सीखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग ऐसे ही 200 स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।